बहुत समय पहले निषद देश में राजा वीरसेन के पुत्र राजा नल राज्य करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, पराक्रमी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। उसी समय विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री राजकुमारी दमयंती अपने सौंदर्य, विनम्रता और सद्गुणों के कारण प्रसिद्ध थीं। एक दिन कुछ दिव्य हंस विदर्भ के उद्यान में उतरे। दमयंती ने उनमें से एक हंस को पकड़ लिया। तब वह हंस मनुष्य की भाषा में बोला, हे राजकुमारी, निषद देश के राजा नल संसार के सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं। यदि तुम उनसे विवाह करोगी तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उधर वही हंस राजा नल के पास भी गया और उसने दमयंती के गुणों का वर्णन किया। दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। कुछ समय बाद राजा भीम ने दमयंती के स्वयंवर की घोषणा कर दी। ये समाचार सुनकर अनेक राजाओं के साथ साथ देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव और यमराज भी वहां पहुंचे। मार्ग में उन्होंने राजा नल को देखा और उनसे कहा, हे नल, तुम हमारे दूत बनकर दमयंती से कहो कि वो हम में से किसी एक को अपना पति चुने। राजा नल धर्म के बंधन में बंधे थे। उन्होंने देवताओं का संदेश दमयंती तक पहुंचा दिया, लेकिन दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मैंने अपने मन, वचन और कर्म से आपको ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और को नहीं चुन सकती। स्वयंवर का दिन आया। देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया। सभा में 5-5 नल दिखाई देने लगे। दमयंती भ्रमित हो गई। तब उन्होंने मन ही मन देवताओं से प्रार्थना की, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे मेरे स्वामी की पहचान करा दीजिए। दमयंती ने देखा कि चारों देवताओं के शरीर पर धूल नहीं थी, उनकी आंखें नहीं झपक रही थीं और उनके चरण भूमि को स्पर्श नहीं कर रहे थे, जबकि एक पुरुष साधारण मनुष्य की तरह खड़ा था। दमयंती ने उसी के गले में वरमाला डाल दी। देवताओं ने प्रसन्न होकर राजा नल और दमयंती को आशीर्वाद दिया। दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। लेकिन उसी समय दूर खड़ा कलियुग क्रोध से जल रहा था। उसने कहा, दमयंती ने देवताओं को छोड़कर एक मनुष्य को चुना है। मैं राजा नल से इसका बदला अवश्य लूंगा। और यहीं से प्रारंभ हुई राजा नल और दमयंती के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। क्रमशः भाग 2 में